प्रार्थना कर रहा कि मेरे मेरे कुछ मिलेगा तो मैं फिर ऊपर उठूंगा बोल के मैं इतना सारा कर रहा, मैं सरकार को विनती लगा रहा हूँ। बस आदमी बर्तन उठा रहा है, बर्तन लेके जा रहा है या कोई कपड़ा समेट रहा है, उतने देर में पानी सर के ऊपर। अब अपना जान बचाया जाए कि सामान लेके भागा जाए। और हम लोगों के सामने हम लोगों ने अपना जान किस तरह से, हमारे मोहल्ला वासी सारे लोग अपना अपना सामान, कोई अपना बच्चा लेके भाग रहा है, कोई कुछ लेके भाग रहा है। मतलब हम लोग दूसरे रास्ते से किसी तरह गिरते पड़ते भागे और ऐसे 5 मिनट के अंदर जो है पूरा का पूरा जलमग्न हो गया। देखा कि वो बेचारी अपने बच्ची को लेके केवल ये देख रही थी मेरा घर कैसे डूब रहा है और क्या होगा। तो हम लोग तो मतलब हर तरफ से मारे गए हैं, मतलब बाढ़ ने तो जो मारा, अब शासन प्रशासन भी कहीं न कहीं हम लोगों को मार रही है। छत्तीसगढ़ के दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा में बीते दिनों हुए बारिश ने मानो जैसे सब कुछ तबाह कर दिया। हमारे साथ यहाँ पर तमाम लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर रहे थे तो वो लोग अपनी जो हालात है आंखों देखा, वो जो तबाही का मंजर है, वो लोग सारी बातें हमसे शेयर कर रहे थे, साझा कर रहे थे कि आखिरकार उस दिन हुआ क्या था, कैसे अचानक तेज बारिश हुई, एकाएक बाढ़ आ गया, उनके सारे जो घर है वो टूट गए, मानो उनके पूरे जो सपने हैं वो चकनाचूर हो गए। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए यहाँ के जो तमाम वार्ड वासी है उनसे बातचीत कर लेंगे। भैया पहले तो अपना नाम बताएंगे और कैसे आखिरकार उस दिन हालात कैसे थे, किस तरीके से बारिश हुई और कौन सा वो दिन था, ये सारी चीजों को बताएंगे। मेरा नाम वैसे शत्रुघ्न शुक्ला है। उस दिन एक दिन पहले से ही मतलब बारिश तो शुरू हुई और संजोग से हम लोगों ने बहुत बारिश देखा था, लेकिन कभी अनुमान ऐसा नहीं था। अब तो स्थिति ये हो गई कि अब एक बूंद भी गिरता है तो डर बन जाता है कि कहीं वही मंजर फिर से न आ जाए। स्थिति ये है कि मतलब हम लोग दोपहर में अपना खाना पीना बनाए खाए आराम कर रहे हैं या अपने सारे लोग अपने अपने काम पे हैं। फोन आया कि उधर अपने मोहल्ले में बाढ़ आ गई। अब आने के लिए रास्ता ही नहीं है, फिर भी किसी तरह से आया गया, देखा गया तो अपना घर ऐसे ही पानी सामने से आ रहा है और ये हुआ कि चलो कुछ तो बचाओ, कुछ तो सामान बचाओ। उस सामान बचाने में अब सोच लीजिए कि आदमी बर्तन उठा रहा है, बर्तन लेके जा रहा है या कोई कपड़ा समेट रहा है, उतने देर में पानी सर के ऊपर। अब अपना जान बचाया जाए कि सामान लेके भागा जाए, तो सामान भी छोड़ा गया किसी तरह से अपना जान बचाने के लिए और 5 मिनट के अंदर पूरा का पूरा पानी जो है पूरा जलमग्न हो गया। स्थिति ये रही कि जब जलमग्न हुआ तो हम लोगों के आंख के सामने का वो जो मंजर है, आज भी हम लोग सोच के इतना घबराए हुए हैं कि आज भी अगर बारिश हो रही है तो ऐसा लग रहा है कि कहीं वह प्रकोप फिर से नहीं आ जाए। और हम लोगों के सामने हम लोगों ने अपना जान किस तरह से, हमारे मोहल्ला वासी सारे लोग अपना अपना सामान, कोई अपना बच्चा लेके भाग रहा है, कोई कुछ लेके भाग रहा है। मतलब हम लोग दूसरे रास्ते से किसी तरह गिरते पड़ते भागे और सामने हमारे पास तो वीडियो है संजोग से, अगर आप कहेंगे तो मैं वीडियो दिखाऊंगा कि ऐसे 5 मिनट के अंदर जो है पूरा का पूरा जलमग्न हो गया। और वहां से अच्छा वो कौन सा तारीख था, किस दिन मतलब लगातार बारिश की शुरुआत हुई और कितने घंटे तक बारिश होती है और अचानक क्या ऐसे? हाँ, जैसे शाम को लगभग पर डे बारिश हो रही थी। दिन में मौसम खुला रहता था और शाम को बारिश होती थी। तो जब शाम को बारिश होती थी तो जैसे रोज का वो दिनचर्या में था कि चलो शाम को बारिश हो रहा है, सुबह खुल जा रहा है। उस दिन मतलब ऐसा कभी देखा तो गया नहीं था। तो उस दिन ऐसा अचानक हुआ कि शाम को बारिश हुई और बारिश खूब हुई, मतलब पूरी रात बारिश हुई, बारिश बंद नहीं हुई, पूरा दिन बारिश हुई। लेकिन फिर भी ये आइडिया नहीं था किसी को, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं था आज तक के मतलब इतिहास में, ऐसा यहाँ नहीं हुआ था। और वो स्थिति ऐसी आई कि मतलब बारिश तो हो रहा है, बारिश के साथ जो अचानक तूफान आया, मतलब बहाव लेके आया और मतलब मान के चलिए कि कम से कम 10 दिन लगा। अभी तक ऐसे घर हैं, मैं आपको चल के दिखा सकता हूँ कि आज भी उस घर में मिट्टी, इतनी मिट्टी मतलब रही। और पानी, हमको लग रहा है कि हम लोग आए बाहर देखने के लिए कि ये पूरा डूब गया क्या, तब तक अपना पूरा घर ही डूब रहा है। अच्छा, ये जो वार्ड है, ये कौन सा वार्ड है और यहाँ तकरीबन कितना परिवार, कितने घर होंगे? ये वार्ड नंबर 9 है, चूड़ी टिकरा वार्ड नंबर 9 है। और यहाँ लगभग मान के चलिए कि 100 घर लगभग हैं, 100 प्लस ही होंगे। और बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं तो अभी वो वाला जो घर देख रहे हैं मेरे सामने, उनकी बच्ची बहुत छोटी है, बच्चा है कुछ भी, बच्ची है बहुत छोटी है। उधर वो पेड़ के आगे? हाँ,
वो सबसे पहले वही डूबा। ये सब डूबने के बाद सबसे पहले, और मैं देखा कि वो बेचारी अपने बच्ची को लेके केवल ये देख रही थी कि मेरा घर कैसे डूब रहा है और क्या होगा। मतलब हम लोग उस दहशत में हैं कि भाई साहब आज की डेट में मतलब बारिश आ रही है तो उसमें ये लग रहा है कि कहीं फिर वही चीज रिपीट ना हो जाए। बाढ़ का भयावह मंजर था भैया, क्या क्या चीज प्रभावित कर गई, कितना आप लोगों का नुकसान हुआ और कैसे हालात थे? हम लोगों का तो सब बह गया, क्योंकि दरवाजा बंद करने का समय नहीं मिला कि दरवाजा बंद कर लो कुछ तो बचा लो। पूरा सिलेंडर से लेके बर्तन से लेके बेड, जो मतलब जिसका खटिया या बेड जो भी है वो पानी के साथ ऊपर हो गया, वो नहीं पा पाया चूंकि वो निकल नहीं पाया, तो वही एक ठो बचा है, बाकी तो सब। हाँ, सरकार मदद कर रही है, लेकिन मदद में मैं आपसे एक दरख्वास्त करना चाहूंगा कि मदद में क्या है कि जैसे उधर रोड है और रोड साइड पे सारे अधिकारी गण या सारे जो भी लोग आ रहे हैं वो रोड ही कवर कर पा रहे हैं, और इधर के जो हम लोग असली पीड़ित वाले हैं जिनको रास्ता तक नहीं था निकलने के लिए, उधर तो रास्ता है कि उधर से निकल गए, लेकिन हम लोग तो कैसे फंसे थे कि रास्ता तक नहीं निकलने के लिए, फिर भी सामग्री चाहे जो भी मदद आ रही है वो उधर ही कहीं न कहीं खत्म हो जा रही है, और यहाँ पे जो है हम लोगों को माने मिल नहीं पा रहा है। अगर पहुंच गए समय से अगर हम तो कुछ ले लिए, अब बल्कि अगर नहीं पहुंचे तो मिलेगा भी नहीं, और प्लस नाम भी हम लोग का गायब है। डेली लिस्ट बना के दिया जा रहा है कि हम लोग इतने लोग प्रभावित हैं, इतने लोग, सारा चीज जो है दिया जा रहा है, फिर भी हम लोग का जो भी सामान आ रहा है, जो भी व्यवस्थाएं आ रही है उसमें नाम ही नहीं है किसी का। तो हम लोग तो मतलब हर तरफ से मारे गए हैं, मतलब बाढ़ ने तो जो मारा, अब शासन प्रशासन भी कहीं न कहीं हम लोगों को मार रही है। बहुत दर्द में है भाई साहब हम लोग। अच्छा, तो सहयोग नहीं मिल पा रहा? जाके अगर लड़ झगड़ के ले पा रहे हैं तो ले पा रहे हैं, जो सहयोग होता है ना। आप हमको कोई सहयोग करने आए तो सहयोग होता है ना, आप हमें देंगे ना। हमें मांगना पड़ रहा है, जाके लड़ना पड़ रहा है, गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, रोना पड़ रहा है, तब कहीं मिल रहा है। वो कह रहे हैं कि आप तो लिस्ट में है ही नहीं, क्योंकि उधर के जो भी लोग हैं अपने भाई वर्चस्व बनाए हुए, हम लोग को नहीं पहुंच पा रही है। सारी जनता से पूछिए कि यह समस्या है कि नहीं। बिल्कुल, तो ये हमारे साथ वार्ड वासी थे, जब हमने उससे बातचीत किया तो वो उन तमाम बातों को बता रहे थे जो उन्होंने अपने आंखों से देखा है, वो हालात को और वो खौफनाक मंजर को कि कैसे अचानक सैलाब आया और इनके जो घर है और घर में जो सारे सामान थे उनको चंद सेकंड में सबको अपने साथ बहा कर ले गया। हालांकि ये लोग जैसे तैसे अपनी जान बचाए और किसी तरह आज सुरक्षित बचे हैं, लेकिन इनके मन में आज भी वो खौफ है कि जैसे चंद बूंदे आसमान से बरसती है बारिश की, तो इनको वही डर होता है कि कहीं फिर से वो हालात ना पैदा हो जाए। और हमारे साथ और भी है भैया है, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। हाँ, मेरा शुरू से जैसा पानी आता ना ऐसे मेरा घर डूब जाता है। तो क्या है, मैं छोटा मोटा बिजनेस करने वाला हूँ। सरकार को मैं इनता विनती लगा रहा हूँ, हाथ पैर जोड़ को लगा रहा हूँ। मैं इको गाड़ी कौन सा वाला घर है आप? मेरा सिरजिना है। जैसा बाढ़ आता ना ऐसे चलो सर, थोड़ा देखिए आप पूरा उधर भी? हाँ, उधर जैसा पानी आएगा ना सब कुछ बह गया क्या? सब कुछ। मेरा गाड़ी गया, इको गाड़ी 4 पहिया था, मैं छोटा मोटा बिजनेस करने वाला हूँ, 4 पहिया डूब गया है मेरा। पूरा जितना सामान था मेरा पूरा भाई को ले गया है सर। मैं सरकार तरफ से विनती मांग रहा हूँ कि मेरे कुछ सहयोग करने से मैं फिर गरीब लड़का फिर ऊपर उठूंगा बोल के मैं इतना सरकार को मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। इतना नमस्कार। मैं इतना दर्द है सर। मैं 2 बच्चा है, एक बेटी एक लड़का हूँ। मेरा परिवार 4 परिवार है, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। चिकन करना है तो सब चिकन करिए सर। गाड़ी पटेल दुकान का सामने हूँ, गाड़ी पुनः घींच को रख दिया हूँ। पूरा गाड़ी में जितना सामान है पूरा सामान भेज दिया गया है। मिस्त्री को पुनः बुला के ले गया है, मिस्त्री पूरा गाड़ी काम नहीं देगा, पूरा सेंसर में पूरा चले गया है, सब कुछ में बहा गया है आपका गाड़ी बोल के। मिस्त्री पुनः खुद बोल रहा है सर मैं गरीब लड़का कैसे करूंगा। मेरा कम से कम 7 लाख का सामान था और गाड़ी का 8 लाख पूरा मिला। कैसे गुजारे कर रहे थे, क्या काम कर रहे थे? मैं किराना दुकान का सर, छोटा मोटा किराना दुकान का, क्या सब बाजार घुमाने का सप्लाई कर रहा था सर। मैं मेरा रोजी रोटी में चला रहा था सर। मैं इसीलिए मैं सरकार को प्रार्थना कर रहा कि मेरे कुछ मिलेगा तो मैं फिर ऊपर उठूंगा बोल के मैं इतना सारा कर रहा हूँ। मैं सरकार को विनती लगा रहा हूँ। मेरा सब कुछ चले गया, इसलिए मैं रो रहा हूँ। मेरा गाड़ी रहेगा ना तो मैं बोलूंगा कि मेरा गाड़ी है, मैं कल कमा लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है बोल के मैं सोच रहा हूँ। मेरा गाड़ी भी चले गया, मेरा सब कुछ चले गया। जितना पब्लिक को सब को पूछिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। पब्लिक को पूछिए या फिर मेरे को सरकार तरफ से सहयोग मिलेगा तो मैं कुछ सरकार तरफ से मिलेगा। अच्छा, कौन कौन सा परिवार में? मैं 4 परिवार है, मेरा बेटी है, बेटा है, मेरे फैमिली है। बच्चे लोग
पढ़ाई करते हाँ बच्चे लोग हॉस्टल है, मेरा बेटी हॉस्टल में था, बेटा घर से पढ़ाई कर रहा था डीएवी स्कूल में। काहे के लिए झूठ बोलूंगा मैं, इसलिए रोजी रोटी का भी रोजी रोटी मेरा चले गया तो मैं क्या क्या मैं मतलब उस जीऊंगा? बारिश में सब कुछ बह गया। सब कुछ बह गया सर, सब कुछ चले गया, मेरा जितना था मेरा पूरा परिवार हो गया सर। तो ये देख पा रहे होंगे यहाँ जब पहुंचे और लोगों से बातचीत कर रहे हैं तो वो लोग उस हालात को बयां कर रहे हैं जिसको उन्होंने देखा है, जिसको उन्होंने महसूस किया है। और ये बताते उनके आंख जो है वो छलक पड़े, आंख में आंसू भर आया, क्योंकि वो भयावह मंजर था जिन्होंने इसका सब कुछ छीन लिया। हमारे साथ एक घर है जहाँ भी हम लोग देख रहे हैं, तो वहाँ का हालात भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि क्या स्थिति है। आप देख सकते हैं कि उस दिन कैसा मंजर रहा होगा, कैसे हालात बने होंगे कि चारों तरफ यहाँ पर हाँ ये इसी घर का, आप यही वाले इसी घर के, क्या नाम है? मेरा घर है विजय लहरे। हाँ, क्या कुछ उस दिन नुकसान हुआ है? जैसे पानी, जैसे कि बोलने से सिलेंडर बह गया, चूल्हा बह गया, अभी तक से कुछ मिला नहीं है। जिसको जिनका नहीं बहा है उनको भी मिल चुका है, पर मेरा अभी तक से कुछ नहीं मिला है। बस वही राशन और बर्तन सामान बस मिला है और कपड़ा, उसके अलावा कुछ नहीं मिला है। देख लीजिए आप खुद, ये इतना बड़ा टीवी, ये कूलर, ये भी पूरा डूब गया था। हाँ देखिए ना सर, आप पानी कहाँ तक, यहाँ से 5 फीट ऊपर। अच्छा, यहाँ कौन कौन रहते थे आप लोग? मैं और मेरा भतीजा और एक भैया थे। हाँ, तो अब फिर आप लोग कैसे किए आखिरकार जान बचाने के लिए? जब तेज सैलाब आया होगा, पानी आया होगा, तो किस जान तरह? बचाए कि घर बचाए? हाँ, तो वही क्या है ना, ये वो ढलाव में था, वहां पर से देखे कि पानी खिड़की के ऊपर तक था, यहाँ पर आने से इम्पॉसिबल था। तो इधर आने से अच्छा रहने दो, बहने दो, क्या कर सकते हैं, जान बचाएं कि सामान बचाएं। बिल्कुल। तो ये देख सकते हैं, क्या नाम बताया आप? विजय लहरे। विजय कितने साल के हैं? 28 साल। इससे पहले दंतेवाड़ा की अगर बात करें तो ऐसे हालात बने थे? नहीं आया। जैसे आपके 28 साल उम्र होगी, कभी इस टाइप की स्थिति बनी थी? यहाँ पर आए मेरे को 14 साल हो गया, इससे पहले ऐसा कभी नहीं आया है। इस तरीके आया था तो ये हैंडपंप के पास तक आया था, पर बाढ़ का ऐसा रौद्र रूप नहीं आया था। बिल्कुल। हम लोग भी वही सोचे थे कि इतना नहीं चढ़ेगा, ऐसे करके थोड़ा सा हटा दिए थे, पर इस बार इतना ज्यादा बारिश हुआ है कि पूछिए मत। तो देख रहे हैं कि विजय भाई है और वो यहीं पर अपने भतीजे के साथ रहते हैं और उन्होंने अपना दर्द बताया। और उन्होंने बताया कि आप देख सकते हैं अभी भी निशान आपको दिख रहे होंगे कि ये जो पूरा घर है वो डूबा हुआ था। आप टीवी देख सकते हैं, इस तरफ आप नीचे फ्लोर पे देख सकते हैं कि अभी भी निशान है, बिखरा पड़ा है। इस तरफ कैसे हालात बने, जैसे तैसे लोग इधर देख सकते हैं कि सारे कपड़े बिखरे पड़े हैं और यहाँ से पानी का ऐसा तेज बहाव था कि उस बहाव ने इनका सब कुछ बहाकर ले गया। और भी लोग हैं यहाँ पर, बातचीत करते हैं और भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि इस तरफ आप देख सकते हैं कि ये तमाम जो घर है वो पूरी तरीके से डूब चुके थे और यहाँ चारों तरफ पानी का सैलाब था। लोग परेशान थे, हैरान थे कि आखिरकार वो करे क्या। पल में बारिश हुई, तूफान बन के सैलाब आया और इनका सब कुछ बहाकर ले गया। ये जो तमाम वार्ड वासी है, वो जो हालात है, वो जो खौफनाक मंजर है, उनको तो इन्होंने अपनी आंखों से देखा है, महसूस किया था, तो कितना बड़ा वो जो इनको दर्द देकर गया है। लेकिन आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं, ये जो पेड़ आप सामने देख रहे हैं, उनके वो जो पेड़ का आधा हिस्सा वो वहां पर जो कीचड़ के निशान वो दिख रहे हैं। मतलब ये पेड़ का जो आधा हिस्सा है वो पूरी तरीके से पानी में डूब चुका था। और ये घर को आप देख सके कि यहाँ ये भी घर जो पूरा डूब चुका था। ये निशान ये बयां कर रहे, चीख चीख कर बता रहे हैं कि वो जो बाढ़ के कितने भयानक बाढ़ के जो सैलाब है वो कितने रौद्र रूप लेकर आया और पूरी तरीके से इन घरों को डुबोया और सब कुछ जो है वो अपने साथ बहा कर ले गया। मैं जितेंद्र साहू, बस्तर एक्सप्रेस के लिए, दंतेवाड़ा। और मुख्य रूप से 4 जिले भारी बारिश के कारण बाढ़ के पानी से प्रभावित हुए, जिसमें दंतेवाड़ा, बस्तर, बीजापुर और सुकमा, ये चारों जिला, जिसमें दंतेवाड़ा और बस्तर ये ज़्यादा प्रभावित हुआ। और इस समय हम विदेश यात्रा में थे, जापान और साउथ कोरिया की यात्रा में थे। लेकिन जैसे ही यहाँ बाढ़ का पता चला, हम सब लोग वहाँ से संपर्क किए यहाँ के प्रशासन से और एक वर्चुअल बैठक भी किए सियोल से, जिसमें हमारे इस क्षेत्र के कमिश्नर, आईजी, हमारे चारों जिला के कलेक्टर, एसपी और हमारे अधिकारी सभी जुड़े थे। प्रदेश के सीएस, प्रमुख सचिव सब थे और पूरी जानकारी लिए
और सभी अधिकारियों को निर्देशित भी किए कि किसी भी तरह से कोताही नहीं होना चाहिए। जितने भी प्रभावित लोग हैं उनके लिए शिविर की व्यवस्था, शिविर में भोजन की व्यवस्था, दवाई की व्यवस्था और जो क्षति हुई है RBC 64 के तहत वो क्षति की राशि शीघ्र उनको मुहैया कराया जाए, ऐसा निर्देशित हम लोग किए। और विदेश से आने के बाद आज यहाँ पर सबसे पहले इस क्षेत्र में आए और हवाई सर्वेक्षण भी किए हम लोग। और यहाँ पर वार्ड क्रमांक 9 चूड़ी टिकरा के लोगों से मिले भी। सबके चेहरे में खुशी थी कि ऐसे संकट की स्थिति में शासन और प्रशासन उनके साथ खड़ा रहा। उनको जो भी आवश्यकता थी उसको मुहैया कराया। शिविर में भोजन, कपड़े, बच्चों के लिए भी कपड़े, महिलाओं के लिए भी, सबके लिए 2-2 जोड़े कपड़े की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, जो भी व्यवस्था हो सकती थी वो सब किए। और एक संतुष्टि थी लोगों के मन में। हमने पूछा भी कि आप सब लोग सरकार से, प्रशासन से खुश हैं कि नहीं, तो सब खुश थे। इससे हमको भी बड़ी संतुष्टि मिली है और हम धन्यवाद देना चाहेंगे ऐसे संकट की स्थिति में पहले तो प्रशासन के लोगों को, जिन्होंने अलर्ट होकर लोगों के साथ खड़े रहे, उनको हर आवश्यकता की चीज़ मुहैया कराए। अधिकारी एक दिन का वेतन भी इस संकट की स्थिति में दान किए हैं, उनको भी बधाई। हमारे रेड क्रॉस के और भी लोग सहयोग किए, उनको भी बधाई। यहाँ के नागरिक वो लोग भी सहयोग किए और भी संस्थाएं सहयोग किए, उनको भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और सब मिलकर इस संकट की घड़ी में लोगों के हम लोग राहत दे पाए हैं, ये बड़ा संतुष्टि का मामला है। और इसमें RBC 64 के तहत जो भी नुकसान हुआ है लोगों का, उसका सहायता राशि कह सकते हैं, मुआवजा तो नहीं कह सकते, वो सब त्वरित गति से उनको मिल रहा है। अगर कच्चा मकान पूरी तरह से डैमेज हो गया है तो उनको 1,20,000 रुपया दे रहे हैं। पक्का मकान अगर डैमेज हुआ है तो 1,30,000 दे रहे हैं। मवेशी की क्षति हुई है उनको भी दे रहे हैं। कुल 11 लोग काल कवलित हुए हैं इस संकट की स्थिति में, जनहानि हुई है, उनको भी मुआवजा दे रहे हैं। और 105 पुल पुलिया पूरे चारों जिला मिलाकर बहे हैं और उनके लिए बस्तर एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।